हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। हरियाणा का जो फॉर्म है पीएससी का वो निकल गया है। 26 फरवरी को निकला है ये फॉर्म और 3 मार्च से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सबमिट वो स्टार्ट हो जाएंगे। 2 अप्रैल तक चलेंगे, यानी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। हरियाणा का जो पीएससी कमीशन उसकी वेबसाइट है hpsc.gov.in, आप उस पर जाके हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम स्टडी आईक्यू पर आपकी हेल्प करेंगे, फ्री क्रैश कोर्स चलाएंगे। डॉक्टर विपिन गोयल, मैं, वितुल सर और भी बहुत सारे फैकल्टी हैं जो हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए फ्री वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। जिस भी स्टैटिक या करंट पे आप चाहते हैं मैं खुद वीडियो बनाऊं, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। कमेंट्स खुले हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो आपको लगते हैं, और आपकी जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। मेरा टारगेट है कि मैं 20 से 25 वीडियो अपलोड करूंगा हरियाणा के लिए, और ये सारे एकदम फ्री रहेंगे। तो ये हरियाणा, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो ये हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा एक विशेष एफर्ट रहेगा। कोई भी ऐसा टॉपिक, चाहे स्टैटिक क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं मैं आपको पढ़ाऊँ तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। और जो हरियाणा का हमारा क्रैश कोर्स है ये उसके लिए सेट नंबर 1 है, और लगभग 25-30 मिनट का ये वीडियो है। इसमें हम कुछ करंट के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इन्होंने अभी अभी हरियाणा में किस जगह पर अपने 2 बड़े फुलफिलमेंट सेंटर खोले हैं। फुलफिलमेंट सेंटर जो होते हैं एक तरह के वेयर हाउस होते हैं। बहुत बड़े बड़े अप्लायंसेस जो हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं। यहाँ से फिर एक सप्लाई चेन स्टार्ट होती है, आपूर्ति श्रृंखला, ग्रॉसरी, फर्नीचर, बड़े बड़े जो मोबाइल, अपैरल या बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं वो रखे जाते हैं। और बहुत बड़े हैं ये, इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है फुलफिलमेंट सेंटर की, 20 लाख स्क्वायर फीट। तो ये बने हैं फर्रुखनगर में। और फर्रुखनगर कहाँ है? फर्रुखनगर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी कि गुरुग्राम। और जो सिटी है गुड़गांव का, उससे लगभग 21 से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है फर्रुखनगर। तो यहाँ पे खुले हैं फ्लिपकार्ट कंपनी के 2 सबसे बड़े फुलफिलमेंट सेंटर। और फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। ये ई कॉमर्स कंपनी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अमेजॉन के बाद। कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है वो इसके सीईओ हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी को 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। एक का नाम है सचिन बंसल और दूसरे का नाम है बिन्नी बंसल। हरियाणा में एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इसमें वो व्यक्ति जिसकी सालाना परिवार की आमदनी 1.8 लाख से कम है, उसे साल में कितना मुआवजा, कितनी वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। याद रखिए, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 1500 करोड़ रुपए का एलोकेशन सरकार ने किया था, राइट। और इसमें 6000 रुपये दिए जाते हैं एक साल में बेनिफिशियरीज को। बेनिफिशियरीज को जो 6000 दिए जाते हैं ये एक साथ नहीं दिए जाते, बल्कि 2-2 हज़ार की 3 किश्तें दी जाती हैं, ठीक है। और लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनकी साल की इनकम 1.8 लाख से कम है। अगर आप 1.8 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है लगभग 15,000 रुपये महीना। यानी 15,000 रुपये महीना अगर पूरे परिवार की इनकम इससे कम है तो फिर 6,000 रुपये साल में सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। और ये है योजना। और इसमें हरियाणा की सरकार ने परिवार पहचान पत्र जो शुरू कर रखे हैं, परिवार पहचान पत्र, उनसे परिवारों की पहचान करी जाती है कि बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे, कौन इस योजना के लाभार्थी रहेंगे। उनकी पहचान परिवार पहचान पत्र के द्वारा की जाती है हरियाणा में। बच्चों में पढ़ने की जो हैबिट है, पढ़ने की एक आदत विकसित करने के लिए हरियाणा की सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है? तो इसमें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते किताबों को बहुत ज़्यादा, उनका जो कंसंट्रेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो याद रखिए, हरियाणा में स्टार्ट हुआ है रीडिंग मिशन हरियाणा, रीडिंग मिशन हरियाणा। और इसमें क्या है कि जो जैसे स्कूल हैं, तो स्कूलों में या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनमें हर महीने के चौथे शनिवार को 45 मिनट का एक अलग से पीरियड लगेगा जिसमें बच्चे जो हैं वो किताब पढ़ेंगे, राइट। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हरियाणा के हर महीने के चौथे शनिवार को 45 मिनट की क्लास अलग से लगा करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं युजवेंद्र चहल, ये हरियाणा के कौन से जिले से हैं? देखो, बहुत कम लोग जानते हैं, युजवेंद्र चहल एक शतरंज के खिलाड़ी भी थे, यानी चेस प्लेयर थे।
और ये जो चेस प्लेयर थे ये राष्ट्रीय स्तर के थे, नेशनल लेवल के चेस प्लेयर थे। लेकिन बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो फिर इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। और युजवेंद्र चहल जो हैं ये खबरों में इसलिए भी रहे क्योंकि इन्होंने अपनी एक कपड़ों की कंपनी बनाई है, कपड़ों की यानी अपैरल की, गारमेंट की कंपनी है जिसका नाम है चेकमेट, CHEQ, चेकमेट। और चेकमेट का मतलब होता है शह और मात। और क्योंकि शतरंज के खिलाड़ी थे तो अब आप समझ सकते हैं इन्होंने कंपनी का नाम चेकमेट क्यों रखा। और ये जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो जींद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो वहां से आते हैं युजवेंद्र चहल। हरियाणा की सरकार ने यह घोषणा करी है कि टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे कितना पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा। याद रखिए, हरियाणा की सरकार ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए देगी। 6 करोड़। इतना ही नहीं, जो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतेगा, एशियन गेम्स कब होंगे? 2022 में होंगे, चीन के शहर हंगजाऊ में, चाइना में होंगे 2022 में। अगर इसमें कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो सरकार उसे देगी 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए। और एक खेल होते हैं राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो सरकार उसे 1.5 करोड़ रुपए देगी। इतना ही नहीं, ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी हिस्सा भी लेगा, पार्ट भी लेगा, क्योंकि ओलंपिक में पार्ट लेना भी बहुत बड़ी बात है, तो सरकार उसे 15 लाख रुपए देगी। ये हरियाणा की सरकार ने घोषणाएं करी। मैं रिपीट कर देता हूं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़, कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने पर 1.5 करोड़, और 15 लाख रुपए अगर आप ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक खेल कहां पे होंगे? 2021 में टोक्यो में होंगे। 2020 में होने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से स्थगित कर दिए गए थे। और ओलंपिक के खेलों में जो मैस्कॉट है, जो शुभंकर है, वो क्या है? तो 2 हैं, एक तो है मिराई टोवा और पैरा खेलों के लिए है सोमेटी। तो मिराई टोवा और सोमेटी ये शुभंकर हैं। और जो अगले ओलंपिक खेल होंगे वो 2024 में होंगे और वो पेरिस में होंगे, और 2028 में होंगे अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में। हरियाणा की सरकार ने एक योजना चला रखी है, अटल किसान मजदूर योजना। अटल किसान मजदूर कैंटीन खोले गए हैं इस योजना के तहत। तो इसमें गरीब लोगों को बहुत ही सस्ता भोजन दिया जाता है। और ये अटल किसान मजदूर कैंटीन जो मंडी हैं या चीनी की मिलें हैं वहाँ पे खोली गई हैं पूरे राज्य में, जिससे जो खास तौर पे मजदूर हैं या श्रमिक हैं या जो किसान हैं उन्हें सस्ता भोजन दिया जा सके। तो इसमें एक प्लेट कितने रुपए में दी जाती है? तो याद रखिए, इसमें सिर्फ 10 रुपए में, सिर्फ 10 रुपए में जो है खाना दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है अटल किसान मजदूर कैंटीन। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। और हरियाणा की सरकार आजकल जो गरीब परिवार हैं, 11 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार, उनमें महिलाओं और किशोरियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन भी बांट रही है। ये भी ध्यान रखिए। इसके लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। तो ये योजना है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। और इस योजना में जो गरीब परिवार हैं उनकी महिलाओं और किशोरियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटे जाते हैं। कौन सी कंपनी है जो हरियाणा में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएगी? ये कंपनी है DLF। तो DLF कंपनी 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हरियाणा में बनाएगी। इसमें लगभग खर्चा होने की उम्मीद है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने में 800 करोड़। 800 करोड़। हरियाणा की सरकार जो है वो इनमें से किसके साथ मिलकर खेलों के प्रचार और प्रसार के लिए वो पार्टनर करेगी? तो हरियाणा की सरकार जो है मदर्स के साथ, यंग मदर्स जो हैं उनके साथ पार्टनर करेगी। बेसिकली क्या है कि हरियाणा में आप जानते हैं जनसंख्या बहुत कम है। हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की सिर्फ 2% है। और लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सारे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 1/3 पदक हरियाणा लेकर आता है। और इवन खेलो इंडिया में हम टॉप 3 में रहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होते हैं उसमें भी हम टॉप 3 में रहते हैं। तो खेल कूद के मामले में हरियाणा बहुत आगे है। और अब हरियाणा की सरकार ये चाहती है कि जो यंग लोग हैं, कैच दैम यंग, यानी जो प्रोडिजी हैं, यंग चिल्ड्रन जो अच्छा खेलते हैं, तो उनको जो मदर है उनकी वो प्रोत्साहन दें और बच्चों को कोई ना कोई खेल कूद में ज़रूर वो आगे बढ़ाए। तो इसके लिए सरकार एक ऐप भी बना रही है जिसका नाम है मदर्स फॉर स्पोर्ट एंड फिटनेस। मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये एक मोबाइल ऐप हरियाणा की सरकार जो है वो बना रही है। हरियाणा की सरकार ने
कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे अनिवार्य सेवाएं यानी असेंशियल सर्विसेज जो हैं वो गरीब लोगों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान दी जा सके। सो इस मोबाइल ऐप का नाम था हेल्प मी मोबाइल ऐप। और इसमें ना सिर्फ आप राशन मंगा सकते हो, आप जो पास वगैरह थे, पास इशू होते थे ना मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी इशू करवा सकते हो, डॉक्टरों की मदद ले सकते हो, पाठन सामग्री भी उपलब्ध थी इस पे, आप एलपीजी का सिलेंडर ले सकते हो, एम्बुलेंस बुला सकते हो। तो बहुत अलग विभिन्न तरह की सेवाएं इस ऐप के ऊपर उपलब्ध थी। हरियाणा में जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? जटायु एक, आप जानते हैं रामायण में आपने देखा होगा, जटायु जो है वो एक माइथोलॉजिकल एनिमल है और जटायु के नाम पे ये एक गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना था। और आपको बता दूं, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र यही था, जिसका नाम है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। तो कहाँ है ये? हरियाणा में। ये है पिंजौर में। और पिंजौर कहाँ पे आता है? पिंजौर एक शहर है जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो आंसर है पंचकुला। और जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, अच्छा ये कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है? जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा में एक वन्य अभयारण्य है जिसका नाम है बीर शिकारगढ़। सो बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके अंदर है ये जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला में ही है। अच्छा, पंचकुला में क्या कोई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है? हाँ, एक और है जिसका नाम है खोल ही रहतान वन्य अभयारण्य, ये भी पंचकुला में है। और पंचकुला, एक चीज के लिए आपको और याद रखना है कि 2021 में चौथे खेलो इंडिया गेम्स भी पंचकुला में होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं पिछले साल असम में गुवाहाटी में हुए थे, ये चौथा अध्याय है इनका 2021 में, और ये पंचकुला में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हरियाणा की सरकार ने एक एग्रीमेंट करा है, इनमें से कौन सी कंपनी के साथ? तो ये जो कंपनी है 52 लाख हरियाणा में स्कूल के जो बच्चे हैं रूरल एरियाज में, उनको एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करेगी। तो ये कंपनी है जियो टीवी। तो जियो टीवी पे जो है चैनल आएंगे एजुकेशन के, और उनमें एजुकेशन कंटेंट जो है वो दिखाया जाएगा। सो आंसर है जियो टीवी। हरियाणा की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो कितने आयुष असिस्टेंट जो हैं उनको रिक्रूट करेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिससे वो योगशालाओं में, जो भी हरियाणा में योगशाला है जहाँ पे योगा सिखाया जाता है, वहाँ पे जाके योगा का प्रचार कर सकें। तो याद रखिए, हरियाणा में जो है 1000 आयुष असिस्टेंट और 22 आयुष कोच रिक्रूट किए जाएंगे। 22 होंगे आयुष कोच और 1000 होंगे यंग बच्चे आयुष असिस्टेंट, और इनका काम होगा हरियाणा में जो योगा है उसका प्रचार किया जाए। हरियाणा ने एक बिल पास हुआ है जिसमें वो नौकरियां जो 50,000 रुपये महीना से कम वाली नौकरियां हैं, राइट, तो कितने % ऐसी नौकरियां हैं जो हरियाणा के ही लोगों को मिलेगी, यानी लोकल कोटा है। तो याद रखिए 75%, 75% हरियाणा में जो नौकरियां हैं जो 50,000 रुपये महीना से कम पे करती हैं, वो सारी हरियाणा के ही लोगों को मिलेगी अगर वो कंपनी हरियाणा में है। तो अभी इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये कितना सही है, कहीं ये हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का हनन तो नहीं है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ या राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एनीवेयर इन इंडिया। ये भी हमारे 2 कानून है जो कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पे कोई भी प्रोफेशन परसू कर सकता है। ये है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो कहीं ये उनका हनन तो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये हमारे सड़क परिवहन मंत्री भी हैं, एमएसएमई यानी लघु छोटे और मध्यम उद्यम मंत्री भी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है। इन्होंने उद्घाटन करा हरियाणा में कितने हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका उद्घाटन इन्होंने करा। तो याद रखिए हरियाणा में 11 हाईवे प्रोजेक्ट हैं टोटल जो बन रहे हैं। तो हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 11 हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं नए, राइट, 11 प्रोजेक्ट। ये घोषणा करी एनएचएआई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एनएचएआई के चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू। वैसे हरियाणा में एक्सप्रेसवे बने हैं अभी कुछ, आपको पता होगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल 2 बने हैं, राइट। दिल्ली में ना घुसना पड़े इसके लिए बने हैं। तो ये कैसे कैसे हैं वेस्टर्न पेरिफेरल और ईस्टर्न पेरिफेरल? ये दिल्ली मान लो, ये जो गोला है ये दिल्ली है, राइट। अब इस तरफ है पलवल, ये भी हरियाणा में है पलवल भी, और इस तरफ है कुंडली जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब आपको कुंडली से पलवल जाना है तो दिल्ली होके जाने की जरूरत नहीं है, आप या तो ऐसे जा सकते हो या आप ऐसे जा सकते हो, राइट। तो इधर वाला जो है ये वेस्टर्न पेरिफेरल है और ये वाला है ईस्टर्न पेरिफेरल। तो वेस्टर्न पेरिफेरल वाला जो एक्सप्रेसवे है उसे क्या बोलते हैं? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, क्योंकि कुंडली यहाँ पे मानेसर और फिर पलवल।
कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बोलते हैं, और 135 किलोमीटर के हैं दोनों, चाहे ईस्टर्न पेरीफेरल हो चाहे वेस्टर्न पेरीफेरल हो। और ईस्टर्न पेरीफेरल के बीच में क्या आएगा? ईस्टर्न पेरीफेरल में आप कुंडली से जब पलवल आएंगे तो बीच में गाजियाबाद आएगा, राइट। मतलब सोनीपत से आप निकलिए कुंडली से तो पहले बागपत आएगा, फिर गाजियाबाद, फिर नोएडा, फिर फरीदाबाद, और फाइनली फिर ये पलवल पहुंच जाएगा। तो आप कोई भी ले सकते हो, वेस्टर्न पेरीफेरल या ईस्टर्न पेरीफेरल। तो ये एक्सप्रेसवे पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये ठीक है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं कि जो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है ना, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को अब एक नाम दिया गया है, और वो है नेशनल एक्सप्रेसवे 2। इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 2 कहा जाएगा अब से। हरियाणा की सरकार ने जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ चावल और गेहूं तक ही सीमित ना रहो, आप दूसरी फसलें भी उगाओ, उसको बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इससे पानी की खपत भी पानी भी कम लगेगा, क्योंकि हरियाणा में जल स्तर जो है, भूमि जल स्तर, वो कम हो रहा है, राइट। तो ऐसे में हमें ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो पोषक भी हों और साथ ही साथ पानी भी उनमें कम वो हो। तो एक योजना चल रही है हरियाणा में जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत, तो आंसर है ऑप्शन सी। इस योजना में सरकार काफ़ी खर्चा कर रही है, और जो परंपरागत तालाब वगैरह हैं, बावड़ियां हैं, उनको भी रिजुविनेट करा जाएगा, उनको दोबारा से जीवित किया जाएगा। तो ये योजना है सरकार की, मेरा पानी मेरी विरासत। तो इसमें जो सरकार है उसको 500 करोड़ रुपए अभी मिल चुके हैं, टोटल 1500 करोड़ रुपए उसे केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे इस काम के लिए। हरियाणा की जो सरकार है उन्होंने एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम स्टार्ट करी है। अगर आपके कोई ड्यूज़ हैं तो आप उन्हें क्लियर कर सकते हो, और आपको किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम सरकार ने जो रखा है वो है समाधान से विकास। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई थी जिसका नाम था विवाद से विश्वास, तो उसी की तर्ज पे बिल्कुल वैसी ही हरियाणा में योजना चल रही है जिसका नाम है समाधान से विकास। हरियाणा की सरकार ने मिनरल वाटर की जो बोतल होती है, जैसे बिस्लरी वगैरह होती है, अब अपनी खुद की बोतल बेचनी शुरू करी है मिनरल वाटर की। किस नाम से? तो हरियाणा की सरकार ने हरियाणा फ्रेश के नाम से मिनरल वाटर की बोतल बेचनी शुरू करी है, हरियाणा फ्रेश। हरियाणा की सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसपे अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, जैसे सरकारी विभाग के आला आईएएस अफसर हैं, या मंत्री हैं, या मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस वेबसाइट पे ले सकते हो। तो इस वेबसाइट का नाम क्या है? इसका नाम है ई सचिवालय। ई सचिवालय, सचिवालय मतलब होता है सेक्रेटेरिएट। तो ई सचिवालय, इसमें आप आभासी मीटिंग भी कर सकते हो किसी बड़े व्यक्ति के साथ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर विभाग के चेयरमैन एम अजीत कुमार हैं। जीएसटी वाला विभाग है ये हमारा, सीबीआईसी बोलते हैं इसे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इन्होंने जीएसटी भवन बनाया है अभी अभी हरियाणा में। कहां पे बना है ये? तो जीएसटी भवन अभी अभी हरियाणा में पंचकुला में बना है। सो आंसर है पंचकुला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो शादी है किसके बीच में अवैध मानी जाएगी, इलीगल। तो याद रखिए, शादी जो है वो फर्स्ट कजन्स के बीच में इलीगल, ये कहा है चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने, यानी हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने। फर्स्ट कजन्स जो होते हैं उनके बीच में जो शादी है वो अवैध है, क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है। फर्स्ट कजन्स का मतलब क्या है? फर्स्ट कजन का मतलब ये है कि मान लो एक व्यक्ति है, उसका बेटा और उसके सगे भाई की बेटी, वो शादी अवैध है हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ। तो ये कहा है अभी हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने। हरियाणा में एक स्टेडियम है, मल्टीपर्पज स्टेडियम है। वैसे तो रेसलिंग के लिए यूज होता है, लेकिन और भी इवेंट्स के लिए यूज होता है, जिसका नाम है भीम स्टेडियम। तो भीम स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पे है? याद रखिए, भीम स्टेडियम है भिवानी में। तो हरियाणा में जो भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, चाहे वो नाहर सिंह स्टेडियम हो फरीदाबाद में जहाँ पे क्रिकेट के मैच होते हैं, नाहर सिंह स्टेडियम, या ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में हो, या जो भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है वो आपको पता होने चाहिए। स्पोर्ट्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा की पहली महिला सांसद जिनका निधन हो गया अभी अभी, उनका नाम क्या था? तो हरियाणा की पहली महिला सांसद जो हैं, ये पौंडीचेरी की पहले उप राज्यपाल भी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनका नाम था चंद्रावती। तो चंद्रावती जो है, इनकी मृत्यु 15 नवंबर को हो गई। ये 92 वर्ष की थी। ये जनता पार्टी से थी वैसे, और हरियाणा में पहली महिला सांसद बनी थी ये 1977 में, जब इन्होंने बंसीलाल को हराया था भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और तो चौधरी बंसीलाल को इन्होंने भिवानी से हराया था 1977 में।
बाद में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और फिर ये पौंडीचेरी की गवर्नर थी 1990 में। हरियाणा ने राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर बिल पास करा है, यानी आपके अगर पंचायत के मेंबर काम नहीं करते तो आप उन्हें दोबारा बुला सकते हैं, राइट टू रिकॉल। तो इसमें एक प्रावधान ये भी है कि महिलाओं को पंचायत रूरल बॉडीज में कितने % आरक्षण मिलेगा। तो याद रखिए, महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा इसमें, 50% पंचायत रूरल बॉडीज में आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। और इसमें यह भी एक प्रावधान है कि 8% आरक्षण जो है वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अति पिछड़े जिन्हें बोलते हैं, अति पिछड़े हैं, उन्हें भी मिलेगा 8%। हरियाणा की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? एक वेब पोर्टल भी बनाया है, मोबाइल ऐप भी बनाया है, जिससे जो हेल्थ वर्कर हैं उनके अकाउंट में पैसा भेजा जा सके, सैलरी इसमें जा सके। तो इसके लिए एक वॉलेट बनाया गया है जिसका नाम है आशा पे। आशा पे को लॉन्च करा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ये और गृह मंत्री भी हैं अनिल विज। तो आशा पे, आशा वर्कर आपको पता होगा, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, तो ये हमारे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, हेल्थ वर्कर होते हैं, इनके अकाउंट में सैलरी जाएगी आशा पे के थ्रू, जाएगी सीधी। अभी अभी हरियाणा की जो सरकार है उसने डिसाइड करा है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोवाइड करी जाएगी उन दलित बच्चों को, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को, जो सरकारी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो याद रखिए, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें हरियाणा सरकार फ्री में बुक्स देगी। सो आंसर है बुक्स दी जाएंगी हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा कौन से कंट्री के साथ मिलकर टूरिज्म यानी पर्यटन, डेयरी और कौशल विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग करेगा? हरियाणा की सरकार ने एग्रीमेंट साइन करा है अभी अभी। इस देश के राजदूत हरियाणा में आए भी थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने। ये देश है स्विट्जरलैंड। तो ये देश है स्विट्जरलैंड। और इनफैक्ट दुनिया की जो नंबर 1 डेयरी है दुनिया की, वो स्विट्जरलैंड में है, जिसका नाम है नेस्ले। तो नेस्ले को दुनिया की नंबर 1 डेयरी का अवार्ड मिला था रोबोस बैंक के द्वारा, और इसमें अमूल भी था टॉप 20 में दुनिया के, लेकिन नंबर 1 थी नेस्ले और वो स्विट्जरलैंड की है। तो हरियाणा स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर काम करेगा इन सब क्षेत्रों में। इतना ही नहीं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी करवाए जाएंगे, यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हरियाणा स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर करेगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, BERNE, बर्न। हरियाणा का कौन सा बस स्टैंड है, कौन से शहर का बस स्टैंड है जिसका नाम अब सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा गया है? सुषमा स्वराज जी जो विदेश मंत्री थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 2 साल पहले। तो याद रखिए, ये है अंबाला, क्योंकि सुषमा स्वराज जी का जन्म अंबाला में हुआ था, राइट। और यहाँ से वो 2 बार MLA भी थी, राइट। तो याद रखिए, 18 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे एक बस स्टैंड बनवाया गया है और अब उसका नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा जाएगा। तो आंसर है अंबाला। हरियाणा जब राज्य बना था, आप जानते हैं पंजाब से अलग होकर बना था, तो उस समय हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने जिले थे उस वक्त? तो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा जब बना था तो 7 डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पे, और ये गुड़गांव, जिसको आज गुरुग्राम बोलते हैं, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, और धीरे धीरे फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट बनते गए। आज हरियाणा में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 22। सो इसका आंसर है 7। हरियाणा की जो सरकार है उसने बेसिकली एक कौन से डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है जिसका एंटी बुलिंग कैंपेन लॉन्च करा है? एंटी बुलिंग कैंपेन हरियाणा में किस शहर की पुलिस ने शुरू करा है? बुलिंग का मतलब होता है जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिय भाषा का उपयोग करते हैं, गाली गलौज करना, उन्हें चिढ़ाना, उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करना, उसको बुलिंग कहा जाता है। तो एंटी बुलिंग कैंपेन अभी अभी स्टार्ट करा है फरीदाबाद की पुलिस ने, और ये सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे भी स्टार्ट किया गया। तो आंसर है फरीदाबाद। आपको एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है? तो वो सूरजकुंड मेला है, और ये फरवरी के महीने में लगता है 15 दिन तक, जनरली 1 से 15 फरवरी तक लगता है, और ये सूरजकुंड में लगता है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा में कौन से शहर में प्रोजेक्ट एयर केयर स्टार्ट किया गया, जिसमें हवा को शुद्ध करने के लिए 65 मशीन लगाई गई हैं, जिनको बोलते हैं विंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट? तो ये हरियाणा में कहाँ पे लगाई गई हैं? प्रोजेक्ट एयर केयर इसका नाम है। तो प्रोजेक्ट एयर केयर गुरुग्राम में शुरू किया गया, क्योंकि गुरुग्राम की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कौशल विकास के लिए पावर सेक्टर में ये हरियाणा में इनॉग्रेट किया गया, किस जगह पे? यानी बिजली विभाग पावर सेक्टर में कौशल विकास में एक उत्कृष्टता केंद्र बना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है,
जिससे पावर सेक्टर में कौशल विकास किया जा सके, तो ये बना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। और गुरुग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। हरियाणा की सरकार ने किसानों के लिए एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ब्यौरा मतलब होता है, हरियाणवी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है हिसाब किताब करना। ब्यौरा, हिसाब किताब, पूरा अपना जो रिकॉर्ड है वो रखवाना, ब्यौरा देना। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये पोर्टल बनाया है हरियाणा की सरकार ने। इसमें किसान अपनी सारी ज़मीन वगैरह की जो डिटेल हैं, अपना सब कुछ, सारी फसल संबंधी डिटेल सब कुछ अपलोड करवाएंगे इस पोर्टल पे। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस पोर्टल का नाम रखा है, एक पोर्टल बनाया है फसल HRY.in, फसल हरियाणा.in। इस पे किसान अपनी सारी जानकारी देगा, उसके पास कितनी फसल हुई, कहाँ पे उसने बेची, पूरा। अगर वो ऐसा करता है तो किसान को कितना पैसा मिलेगा, तो याद रखिए हर एकड़ किसान को 10 रुपये मिलेंगे। हर एक एकड़ पे 10 रुपये मिलेंगे, मैक्सिमम 50 रुपये मिलेंगे, याद रखिए, ठीक है, मैक्सिमम 50 रुपये और हर एक एकड़ पे 10 रुपये। तो अगर किसान के पास 4 एकड़ जमीन है तो उसे 40 रुपये मिलेंगे, अगर वो पूरा हिसाब किताब सरकार को देता है, वो इस पोर्टल पे सारी जानकारी भरवाता है। तो इसका आंसर है मैक्सिमम जो उसे मिल सकता है फाइनेंशियल इंसेंटिव वो है 50 रुपये, ₹50, और मिनिमम जो है वो मिलेगा 10 रुपये पर एकड़ के हिसाब से। हरियाणा की जो सरकार है उसने एग्रीमेंट करा है अभी अभी कौन से संगठन के साथ, ये दोनों मिलकर जो लघु, छोटे और मध्यम उद्यम हैं यानी MSMEs, उनको कैपिटल रेज करने में मदद करेंगे। ठीक है, उनको पैसा उठाने में, कैपिटल रेज करने में मदद करेंगे। तो हरियाणा की सरकार मिलकर काम करेगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे MSME मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी हमारे MSME मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC का नया चेयरमैन कौन है? इनका नाम है आलोक वर्मा, और इनको शपथ दिलवाई हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर हैं। 25 साल की उम्र में सुषमा स्वराज जो थी वो सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी हरियाणा में 1977 में। तो सुषमा स्वराज का जन्म कहां पे हुआ था? तो ये मैंने आपको बता दिया, सुषमा स्वराज का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1952 को अंबाला में हुआ था। अंबाला में हुआ था, और सबसे कम उम्र की उनका रिकॉर्ड था कैबिनेट मंत्री बनने का हरियाणा में, सिर्फ 25 साल की उम्र में 1977 में। हरियाणा में सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था हरियाणा में 22 जिले हैं, तो 22वां कौन सा था सबसे नया जिला? ये था चरखी दादरी। ये भिवानी से अलग होकर अलग डिस्ट्रिक्ट बना था। कब बना था? 1 दिसंबर 2016 को बना था। ये भी याद रखिए डेट, 1 दिसंबर 2016 को बना था नया जिला चरखी दादरी। बारसा अकेडमी कप एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए ये गुरुग्राम में हुआ। बारसा अकेडमी कप ये कौन से खेल में खेला जाता है? तो बारसा अकेडमी कप जो है ये खेला जाता है फुटबॉल के लिए, और इसका आयोजन जो है गुरुग्राम में किया गया था। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक ये खेला गया था। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चाइना, जापान, स्पेन वगैरह कई देशों ने हिस्सा लिया। कौन सा देश है जो पार्टनर कंट्री था 34वें सूरजकुंड मेले में? 34वां सूरजकुंड मेला जो 2020 में हुआ था, और 35वां तो कैंसिल कर दिया गया कोरोना के कारण, लेकिन 34वां हो गया था, और ये फरवरी का समय है, यानी ये कोरोना से जस्ट पहले का समय है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन जो हुआ था वो मार्च के महीने में हुआ था। तो 34वां सूरजकुंड मेला हो गया था तब तक, और इसमें जो पार्टनर कंट्री था वो था उज्बेकिस्तान। सो आंसर है उज्बेकिस्तान, ये था पार्टनर कंट्री। और हिमाचल प्रदेश जो है वो था थीम स्टेट। ये भी पूछ सकते हैं, थीम स्टेट का मतलब होता है कौन सा ऐसा कंट्री था जिस पे फोकस किया गया था बहुत ज़्यादा, तो वो था हिमाचल। हरियाणा की सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है सोनीपत में, खेल विश्वविद्यालय है राय सोनीपत में, उसका पहला कुलाधिपति किसे बनाया, चांसलर किसे बनाया? ये सबसे पहले चांसलर बने हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के, जो राय सोनीपत में है, और इनका नाम है कपिल देव। कपिल देव महान खिलाड़ी, 1983 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था उस टीम के कप्तान भी थे कपिल देव। और सोनीपत में एक यूनिवर्सिटी और है जो है इंटरनेशनल डिज़ाइन यूनिवर्सिटी। ये भी आता है क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन ये कहाँ पे है? ये भी सोनीपत में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसने हरियाणा में अपना एक 2G इथेनॉल प्लांट लगाया है। 2G इथेनॉल प्लांट ये कहाँ पे लगा है? ये लगा है पानीपत में।
और आप जानते हैं पानीपत में रिफाइनरी भी है, हरियाणा में एक ही रिफाइनरी है और वो है पानीपत रिफाइनरी, राइट। ये 766 करोड़ रुपए की लागत से लगा है हरियाणा में। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य। और हमारे तेल और गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये हमारे ऑयल गैस और स्टील मिनिस्टर यानी इस्पात मंत्री भी हैं। सबसे पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड पूरे भारत में हरियाणा में बांटा गया। पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये कौन सी लोकेशन पे बांटा गया? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया भिवानी में। सबसे पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड 101 किसानों को, ये एनिमल फार्मर जो होते हैं जो पशुपालन करते हैं, भिवानी में 101 किसानों को बांटे गए पशु किसान क्रेडिट कार्ड पूरे भारत में। हरियाणा में सबसे पहली बार भिवानी में। और हरियाणा की सरकार का लक्ष्य क्या है? हरियाणा की सरकार का लक्ष्य ये है कि मार्च 2021 तक 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जाएं। तो ये सरकार का लक्ष्य है, मार्च 2021 तक 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड। ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं? देखो नाम से पता चल रहा है, अगर आप पशु खरीदना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट मिलता है। कितना मिलता है? अगर आपको गाय खरीदनी है तो सरकार की तरफ से आपको लोन मिलेगा 40,783 रुपये। अगर आपको भैंस खरीदनी है तो आपको मिलेगा 60,249 रुपये। अगर आपको मान लो बकरी या भेड़ खरीदना है तो 4,063 रुपये। अगर आपको सुअर खरीदना है तो 16,337 रुपये। अगर मुर्गी खरीदनी है तो 720 रुपये एक मुर्गी का। और अगर आपको तो इस मतलब अलग अलग, ये ऐसा नहीं आपको याद रखने हैं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अगर आपको पशु खरीदने हैं तो उसका फिर पैसा सरकार आपको क्रेडिट पे देती है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। और इन्हें पंडित जी भी बोलते थे प्यार से। जब हरियाणा नया राज्य बना था तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ये बने थे। हरियाणा में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, जो फरीदाबाद में है। अब इसका नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। अब से इसे अरुण जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा करेंगे। यहाँ पे जो यूपीएससी से निकलते हैं आईएएस अफसर वगैरह, रेवेन्यू वगैरह में जाते हैं या फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे की जाती है। अभी अभी ये किताब लिखी गई है, अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है के खंडेलवाल ने। और के खंडेलवाल कौन है? ये हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन हैं के खंडेलवाल। उन्होंने किताब लिखी है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने हरियाणा का सुझाव अप्रूव कर दिया है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का, वहां पे एक गांव है। कौन सा गांव है जिसका गांव का नाम बदलकर अब अभिमन्युपुर रख दिया गया है? अभिमन्युपुर रखा गया है। अभिमन्यु के नाम पे जो अर्जुन का बेटा था अभिमन्युपुर, ये गांव है अमीन गांव। तो अमीन गांव का नया नाम होगा अभिमन्युपुर, और ये गांव जो है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। राजेंद्र गोयल, इनका निधन हो गया रोहतक में। ये कौन सा खेल खेलते थे? किस खेल के खिलाड़ी थे? तो याद रखिए, ये लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर थे, तो क्रिकेट खेलते थे। रणजी ट्रॉफी में बहुत रणजी ट्रॉफी खेली है इन्होंने हरियाणा के लिए, और 750 विकेट लिए इन्होंने, तो बहुत महान खिलाड़ी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म नरवाना में हुआ था, नरवाना। और नरवाना जींद डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी ध्यान रखिए। तो आंसर है इसका क्रिकेट खिलाड़ी थे। हरियाणा का जो बागवानी विकास विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने 5 दिन का एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन किया। ये कहाँ पे हुआ था? सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो ये हुआ था लाडवा नाम की जगह पे, और लाडवा जो जगह है ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आती है। सो आंसर है कुरुक्षेत्र। एक स्कीम भी चलाई है हरियाणा की सरकार ने, मेरा पानी मेरी विरासत। इसमें किसानों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सिखाया जाएगा, यानी किसान जो हैं वो सिर्फ चावल या गेहूं ना उगाएं बल्कि दूसरी फसलें भी उगाएं जिनमें पानी कम लगता है। मेरा पानी मेरी विरासत। इनमें से हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? ठीक है ना, भारत के उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सो ये थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल, इनके नाम पे एक स्टेडियम भी बना हुआ है गुरुग्राम में। और जो देवीलाल है, इनके बेटे भी मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश चौटाला। और फिर उनके जो पोते हैं, जो ओम प्रकाश चौटाला के जो पोते हैं दुष्यंत चौटाला, वो अभी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। देवीलाल को जननायक कहा जाता था। जननायक,
और इसीलिए जो दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी रखी है, बनाई है, उसका नाम रखा है जन नायक जनता पार्टी, क्योंकि उनके जो परदादा हैं देवीलाल, उनको जन नायक कहा जाता था। खेलो इंडिया गेम्स होंगे हरियाणा में, कहां पे होंगे? पंचकुला में। तो ये कौन सा अध्याय होगा 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे? तो ये इनका चौथा अध्याय होगा। 4th खेलो इंडिया गेम जो है हरियाणा के पंचकुला में होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एक चीज और बता दूं, इस बार खेलो इंडिया गेम जो होंगे इनमें 4 नए खेल जोड़े गए हैं। कौन से हैं ये? एक तो है गटका। गटका ये पंजाबी मार्शल आर्ट को बोलते हैं, गटका। फिर है कलारी पायट्टू, कलारी पायट्टू। उसके बाद है थांगटा, थांगटा। और चौथा है मलखंब, मलखंब। तो ये 4 खेल इस बार जोड़े गए हैं खेलो इंडिया गेम्स में, पंचकुला में होंगे। सो ये था सेट नंबर 1। बहुत जल्दी आपसे सेट नंबर 2 में मिलूंगा। इतना ही नहीं, हमारे चैनल पे जो पास्ट के टॉपर्स हैं हरियाणा सिविल सर्विस के, रैंक 1 श्वेता सुहाग, रैंक 1 मोहित मेहराना, इस तरह के जो लोग हैं उन सबके इंटरव्यू भी अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा उससे आपको। और ये सारे लोग लगातार हमारे मंच से जुड़े हुए हैं, काफ़ी करीबी हैं हमारे, और हम भी इन लोगों से भी पूछते रहते हैं कि किस तरह से हम हरियाणा के बच्चों की मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में ये एक एपिसोड था, और आने वाले एपिसोड में आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। जैसा मैंने बताया, ये पूरी तरह से फ्री क्रैश कोर्स है एकदम, तो इसको बस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और सी यू इन सेट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।